ईद के कपड़ों की सिलाई और मददगार जिनजादी का खौफनाक राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं, गरीबी सिर्फ जेब को खाली नहीं करती, कभी कभी इंसान के दिल को भी इस हद तक थका देती है कि वो मदद के लिए हर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। और कभी इसी कमजोरी के लम्हे में ऐसी ताकतें इंसान के करीब आ जाती है जिनका तसव्वुर भी रूह को कपा देता है। ये कहानी है एक गरीब दर्जन लड़की की, जिसके हाथों में हुनर था, दिल में माँ की मोहब्बत थी और आंखों में ईद से पहले चंद सिक्कों की उम्मीद। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली मदद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। गरीब दर्जन का घर एक छोटे से गांव के आखिर में कच्ची दीवारों और टूटी छत वाला एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहती थी ज़ैनब। ज़ैनब जवान थी, मेहनती थी और अपनी बूढ़ी माँ कुलसुम के साथ रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। छोटा भाई बचपन में बीमारी से दुनिया से चला गया था और अब घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ ज़ैनब के कमजोर कंधों पर थी। ज़ैनब दर्जन थी, लोगों के कपड़े सीती, पुराने लिबासों में पैबंद लगाती और इसी कमाई से आटा, दाल, दवाई और चिराग के लिए तेल खरीदती। रमजान का आखिरी अशरा था। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरा गांव कपड़े सिलवाने के लिए उसके घर आ रहा था। ज़ैनब बहन, मेरे लड़के का कुर्ता पहले बना देना। मेरी बच्ची की फ्रॉक ईद से पहले जरूर तैयार होनी चाहिए। मेरे शौहर का सफेद कुर्ता कल तक दे देना। सबको जल्दी थी, सबको उम्मीद थी और ज़ैनब के पास वक्त बहुत कम था। वो सारा दिन मशीन चलाती रहती, उंगलियों में सुइयां चुभ जाती, कमर दर्द से झुक जाती, आंखें नींद से बोझल हो जाती। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं थी, क्योंकि अगर ये ईद का मौसम गुजर जाता तो फिर कई दिन तक घर में फाके की नौबत आ सकती थी। इसी रात जब उसकी मां खांसी से बेहाल थी और घर में सिर्फ आधी मुट्ठी आटा बाकी था, ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं हराम रिज़्क नहीं चाहती, मैं किसी का हक नहीं चाहती, बस इतनी मदद फरमा दे कि मैं इज्जत के साथ ये दिन गुजार लूं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चिराग की मध्यम रोशनी में सिलाई मशीन चलती रही और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। छक छक छक। रात काफी हो चुकी थी। इतनी रात गए कौन हो सकता था? ज़ैनब चौंकी। उसकी माँ ने घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटी, इस वक्त कौन आया है? दरवाजा मत खोलना। दस्तक फिर हुई, इस बार जरा आहिस्ता। छक। ज़ैनब दरवाजे के करीब गई। कौन है? बाहर से नर्म लेकिन अजीब सी आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। ज़ैनब ने माँ की तरफ देखा। माँ ने फौरन कहा, नहीं, रात के वक्त अजनबी को अंदर न लाना। लेकिन बाहर से फिर आवाज आई, मैं भी औरत हूँ, मुझ पर रहम करो, सिर्फ रात भर के लिए पनाह चाहिए। ज़ैनब का दिल पसीज गया। उसने एहतियात से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा, वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। दरवाजे के बाहर एक गिरमामूली खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था। उसके हाथ निहायत साफ थे, बाल लंबे और घने थे, चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में अजीब सी नीली चमक थी। वो थकी हुई नहीं लग रही थी, हालांकि कह रही थी कि रास्ता भटक गई है। उसके कपड़ों पर गर्द भी नहीं थी। ज़ैनब के दिल में एक लम्हे को झिझक पैदा हुई, लेकिन उस लड़की ने नरम लहजे में कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक रात यहाँ गुजार लूं। ज़ैनब ने उसे अंदर बुला लिया। वो लड़की अंदर आई। उसने घर के हर कोने को एक नजर देखा, फिर ज़ैनब की सिलाई मशीन के पास रुक गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम दर्जन हो? ज़ैनब ने हल्की थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, इसी से घर चलता है। लड़की ने मेज पर रखे कपड़ों के ढेर की तरफ देखा। तुम्हारे पास तो बहुत काम है। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया। काम ज्यादा है, वक्त कम है, माँ बीमार है और मैं अकेली हूँ।
लड़की कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो? ज़ैनब हैरान रह गई। तुम्हें सिलाई आती है? लड़की ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, इतनी आती है कि एक रात में तुम्हारा आधा काम खत्म हो जाए। ज़ैनब की माँ ने फौरन मुदाखलत की, नहीं, हम किसी अजनबी को अपना काम नहीं देते। लड़की ने बूढ़ी माँ की तरफ देखा और निहायत अदब से कहा, अम्मा जी, मैं कोई बदले में उजरत नहीं मांगूंगी, सिर्फ एक शर्त है। क्या शर्त? कुलसुम ने सख्त लहजे में पूछा। लड़की ने ज़ैनब की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछोगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाती हूँ। कमरे में खामोशी फैल गई। ज़ैनब के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन फिर उसने कपड़ों के ढेर, माँ की दवाई और खाली बर्तनों की तरफ देखा। गुर्बत बाज औकात इंसान से वो फैसले करवा लेती है जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। लड़की ने पहली बार कदरे गहरी मुस्कुराहट दी। मेरा नाम तुम समझ लो। ज़ैनब ने चौंक कर कहा, समझ लो, यानी ये तुम्हारा असल नाम नहीं? लड़की की आंखों की चमक यकायक तेज हो गई। सवाल शर्त के खिलाफ है। ज़ैनब सहम गई। मुआफ करना। नाइला ने फौरन लहजा नरम कर लिया। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ैनब ने कपड़ों के ढेर में से एक बच्ची की फ्रॉक, 2 मर्दों के कुर्ते और एक औरत का जोड़ा अलग कर दिया। ये कल तक देने हैं। नाइला मशीन के सामने बैठ गई और फिर जो कुछ हुआ वो ज़ैनब ने कभी जिंदगी में न देखा था। नाइला के हाथ मशीन पर ऐसे चल रहे थे जैसे हवा कपड़े सी रही हो। सुई की रफ्तार गिरमामूली थी, लेकिन धागा उलझ नहीं रहा था। कपड़ा कटता भी था, मुड़ता भी था और सिलता भी था। और अजीब बात ये थी कि नाइला की आंखें ज्यादातर बंद थी, गोया वो देखे बगैर सब कुछ कर रही हो। ज़ैनब हैरत से उसे देखती रही। 1 घंटे में वो काम हो गया जो ज़ैनब को 4 घंटे लगते। 2 घंटे में पूरे 6 जोड़े तैयार हो गए। ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं। ये आम इंसान का काम नहीं था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ भी खौफदा थी, लेकिन खामोश, क्योंकि शक मौजूद थी। फजर के करीब नाइला ने काम रोक दिया। अब मैं जाती हूँ, ज़ैनब ने कहा। कहाँ? रात तो यहीं गुजारी थी। नाइला ने दरवाजे की तरफ देखा। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ सुबह से पहले वापस जाना पड़ता है। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकली। ज़ैनब भी पीछे गई, लेकिन बाहर निकलते ही वो लड़की कहीं नजर न आई। सामने सिर्फ खाली रास्ता था, न कदमों की आहट, न चलने का निशान। गोया वो हवा में तहलील हो गई हो। ज़ैनब का दिल काम पुखा। अगले दिन जब लोगों ने अपने कपड़े लिए तो सब हैरान रह गए। ज़ैनब बहन, इस बार तो सिलाई बहुत खूबसूरत हुई है। ये गला तो बड़े शहर के दर्जी जैसा बना है। माशाल्लाह, क्या सफाई है। लोग तारीफ करते गए और ज़ैनब के घर मजीद ऑर्डर आने लगे। 2 दिन में ज़ैनब की कमाई इतनी हो गई जितनी वो कभी 2 हफ्तों में न कमाती थी। उसने फौरन माँ की दवाई खरीदी, घर का राशन लिया और कई दिनों बाद अपने लिए भी एक सादा सा दुपट्टा खरीदा। रात को जब नाइला दोबारा आई तो ज़ैनब ने उसका शुक्रिया अदा किया। तुम्हारी वजह से मेरा घर चल गया। नाइला ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ सबब हूँ, मगर तुम क्यों कर रही हो ये सब? ज़ैनब के मुंह से बेख्तियार निकल गया। नाइला की नजरें फौरन सख्त हो गई। मैंने कहा था ना, सवाल नहीं। ज़ैनब का चेहरा उतर गया। मुआफ करना। नाइला ने उसे गौर से देखा, फिर बोली, तुम अच्छी हो, इसीलिए अभी तक सब खैर है। ये जुमला सुनकर ज़ैनब के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। अभी तक सब खैर है, यानी आगे कुछ और भी हो सकता था। कई रातें इसी तरह गुजरती रही। न लाती, खामोशी से कपड़े सीती और फजर से पहले चली जाती। लेकिन ज़ैनब की माँ कुलसुम के दिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक रात उन्होंने ज़ैनब से कहा, बेटी,
ये लड़की इंसान नहीं। ज़ैनब ने चौंक कर पूछा, अम्मा, आपको कैसे यकीन है? कुलसुम ने लरसती आवाज में कहा, मैंने कल रात इसे देखा जब तुम पानी लेने गई थी। क्या देखा? उसके पाँव ज़मीन से थोड़ा ऊपर थे। ज़ैनब के हाथ से कपड़ा गिर गया। क्या? और उसका साया तिराक के उल्टी समत में जा रहा था। ज़ैनब के बदन में सनसनी दौड़ गई। उस रात जब नाइला आई तो ज़ैनब बार बार उसके पाँव देखने लगी। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब नाइला बहुत तेजी से मशीन चलाने लगी तो एक लम्हे को ज़ैनब ने देखा, वाकई उसके पैर ज़मीन को मुकम्मल नहीं छू रहे थे। ज़ैनब की चीख निकलते निकलते रह गई। नाइला ने फौरन मशीन रोक दी और बगैर ज़ैनब की तरफ देखे बोली, जो चीज देखने की नहीं होती उसे देखने की कोशिश नुकसान देती है। ज़ैनब की ज़बान खुश्क हो गई। तुम कौन हो? इस बार सवाल पूरा हो चुका था। कमरे की फ़िज़ा अचानक बदल गई। तिराक की लौ हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप चरचराने लगा। नाइला ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थी, उनमें नीली रोशनी भड़क रही थी। उसकी आवाज गहरी हो गई, मैंने तुम्हें मना किया था। ज़ैनब पीछे हन गई। कुलसुम ने फौरन कुरान पाक की तरफ हाथ बढ़ाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सुनते ही नाइला के चेहरे पर अजीब दर्द आया। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और पहली बार उसकी आवाज में सख्ती के साथ तकलीफ भी थी। मैं शैतान नहीं हूँ। कमरे में खौफ का आलम था। ज़ैनब और उसकी माँ एक दूसरे के करीब सिमट गई। नाइला आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। उसका चेहरा फिर पहले जैसा हसीन हो गया, मगर अब वो चुप नहीं रही थी। उसने कहा, हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। ज़ैनब के लब कांपे। तो क्या हो तुम? नाइला ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ। कुलसुम के मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह खैर। नाइला ने ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे जिनजादी कह सकती हो। ज़ैनब के कदम जैसे ज़मीन में गिर गए। तुम मेरे घर क्यों आई? वह मुझसे क्या चाहिए? नाइला ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आई, मैं एक काराजा उतारने आई हूँ। कौन सा काराजा? तुम्हारे वालिद। ज़ैनब चौंक गई। मेरे अब्बा? हाँ, सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे वालिद एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। वहाँ कुछ सरकश जिन्नात ने मेरे कबीले पर हमला किया था। ज़ैनब हैरत से सुन रही थी। नाइला बोलती गई, तुम्हारे वालिद ने बगैर जाने, सिर्फ एक मजबूर मखलूक समझकर मेरी जान बचाने की कोशिश की थी। वो मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने आयतल कुर्सी पर कर उस जगह पर दम किया और हड़प से हट गए। कुलसुम की आंखों में आंसू भर आए। ये बात तो उन्होंने कभी मुझे नहीं बताई। उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो नेकी दिखावे के लिए नहीं करते थे। नाइला ने ज़ैनब की तरफ देखा। मैं तब से उनके एहसान के बदले का इंतजार कर रही थी। जब वो दुनिया से चले गए तो मैं उनकी औलाद तक आई। ज़ैनब के दिल में हैरत के साथ नरम सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन कुलसुम ने फौरन कहा, एहसान अपनी जगह, मगर जिन्नात से ताल्लुक इंसान के लिए खैर नहीं। नाइला ने सर झुका लिया। मैं जानती हूँ। ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछा, तुमने पहले ये सब क्यों न बताया? नाइला ने कहा, क्योंकि इंसान जब हकीकत जान लेता है तो या तो लालच में आ जाता है या शदीद खौफ में। और अगर मैं डर गई तो? ज़ैनब ने कहा, तो मैं चली जाती। और अगर लालच आ जाता? नाइला की आंखों में एक साया सा लहरा गया। फिर तुम तबाह हो जाती। कुलसुम ने फौरन कहा, यही तो मैं कह रही हूँ बेटी, इसे जाने दो। लेकिन ज़ैनब के ज़हन में कई सवाल थे। क्या तुम सिर्फ कपड़े सिल सकती हो या और भी कुछ कर सकती हो? नाइला ने खामोशी से ज़ैनब को देखा। ये सवाल खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इंसान एक बार गैब की मदद का जायका चख ले तो मेहनत पर भरोसा कम होने लगता है। ये जुमला सीधा ज़ैनब के दिल में उतरा और पहली बार उसे लगा कि शायद असल आजमाइश गुर्बत नहीं
बल्कि आसान रास्ता है। अगले चंद दिनों में ज़ैनब का काम और बढ़ गया। उसके घर ईद से पहले भले खूब आमदनी होने लगी, मगर इसी दौरान गांव में अजीब खबरें फैलने लगीं। किसी ने कहा रात को ज़ैनब के घर के ऊपर नीली रोशनी देखी गई। किसी ने कहा उसके आंगन से अजीब खुशबू आती है। एक औरत ने दावा किया मैंने फजर के वक्त एक सफेद लिबास वाली लड़की को उसके घर से निकलते देखा, मगर वो चल नहीं रही थी। ज़ैनब परेशान हो गई। अल्लाह, अब तुम मत आया करो, लोग बातें करने लगे हैं। नाइला ने आहिस्ता से कहा मैं भी यही चाहती थी कि मेरा काम ईद तक खत्म हो जाए, फिर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। हाँ। ये सुनते ही ज़ैनब के दिल में अजीब खला पैदा हुआ। आखिरकार नाइला ने इन दिनों में उसके घर को संभाला था, मगर इसी लम्हे कुलसुम ने कहा यही बेहतर है। ज़ैनब के पड़ोस में शमीम नामी एक औरत रहती थी। वो ओबान की तेज, दिल की लालची और दूसरों की खुशी से जलने वाली थी। उसने देखा कि चंद दिनों में ज़ैनब की हालत बेहतर होने लगी है। राशन आने लगा, दवाई आने लगा और कपड़े वक्त पर तैयार होने लगे। शमीम ने दिल में सोचा जरूर कोई राज है। एक रात वो दीवार के पास छुप गई और ज़ैनब के घर के अंदर झांकने लगी। कमरे में नाइला मशीन चला रही थी, लेकिन जैसे ही शमीम ने अच्छी तरह देखने की कोशिश की, उसका सांस रुक सा गया। उसने साफ देखा मशीन खुद ब खुद चल रही थी और नाइला के हाथ उस पर हल्के से तैर रहे थे। शमीम खौफ से पीछे हटी, लेकिन फिर उसकी आंखों में खौफ के साथ लालच आ गया। अगर ये ताकत मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे इलाके की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। नाजायज ख्वाहिश। अगले दिन शमीम ज़ैनब के घर आई। बहन, सुना है तुम्हारे हाथ में बड़ी बरकत आ गई है। ज़ैनब ने सादा लहजे में कहा अल्लाह का फजल है। शमीम ने तंजिया हंसी हंसी, हाँ, अल्लाह का फजल या किसी और का। ज़ैनब चौंक गई, क्या मतलब? शमीम करीब आकर बोली मैं सब जानती हूँ। रात को तुम्हारे घर कौन आता है? ज़ैनब के चेहरे का रंग उठ गया। शमीम ने धमकी दी, देखो मुझे भी इस राज में शरीक कर लो, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगी। कुलसुम ने गुस्से से कहा निकल जाओ हमारे घर से। शमीम हंसती हुई चली गई, मगर जाते जाते कह गई आज रात में फिर आऊंगी और इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगी। रात को ज़ैनब ने सारा वाकया नाइला को बताया। नाइला चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आंखें गहरी हो गई। मैंने कहा था ना, गैब की मदद जितनी आसान लगती है उतना ही बड़ा फितना बन सकती है। ज़ैनब घबरा गई, अब क्या होगा? वो औरत लालची है, ऐसे लोग खुद को भी जलाते हैं और दूसरों को भी। तुम कुछ करो। नाइला ने सख्त लहजे में कहा मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मगर अगर उसने हद पार की तो उससे उसके अपने अमाल का नतीजा मिलेगा। ज़ैनब ने बेचैनी से कहा मुझे डर लग रहा है। नाइला ने पहली बार शफकत से कहा डर अल्लाह से जोड़ दे, मखलूक से नहीं। इसी रात गांव पर गहरी खामोशी थी। ज़ैनब के घर में चिराग जल रहा था। नाइला कपड़े मुकम्मल कर रही थी, कुलसुम तस्बीह पढ़ रही थी। अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई, दरवाजा हिला। फौर दूसरी ज़रब। शमीम अपने दो भतीजों के साथ आई थी। वो चिल्लाई दरवाजा खोलो, अंदर दो। ज़ैनब के हाथ कंपने लगे। शमीम चीखी हम जानते हैं अंदर कौन है। तीसरी ज़रब पर दरवाजा आधा खुल गया। वो अंदर घुस आई। शमीम की नजरें नाइला पर पड़ी और वो लम्हा भर के लिए साकित रह गई। इतनी गैरमामूली खूबसूरती उसने कभी न देखी थी, मगर फिर लालच गालिब आ गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा राज। उसने नाइला से कहा तुम मेरे साथ चलो, मेरा भी काम करो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी। नाइला खामोश रही। शमीम ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ना चाहा और इसी लम्हे कमरे में तेज हवा चली। चिराग बुझ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिस चीज को तुम कैद करना चाहती हो
उसकी हकीकत को जानती भी हो। शमीम के भतीजे कांपने लगे। खाला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर शमीम अभी भी जिद में थी। मैं नहीं डरती, जो भी है मेरे काबू में आ जाएगी। ये कहते ही उसने नाइला के कपड़े को पकड़ने की कोशिश की और फौरन चीख उठी। आहे हे। उसके हाथ पर जलने का निशान बन गया, गोया आग छू गई हो। शमीम पीछे हटी, लेकिन अब खौफ उसके चेहरे पर साफ था। नाइला ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें नहीं जलाया, ये तुम्हारे लालच की हद थी। शमीम चीखी, जादू, ये जादू है। कुलसुम बुलंद आवाज से सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास पढ़ने लगी। नाइला पीछे हन गई, उसके चेहरे पर तकलीफ आई। मैंने कहा था, मैं नुकसान नहीं चाहती। शमीम घबरा कर बाहर भागी। उसके दोनों भतीजे भी पीछे निकल गए। मगर जाते जाते शमीम चिल्लाई, मैं कल मौलवी साहब को लाऊंगी, पूरे गांव को बताऊंगी। दरवाजा बंद होते ही ज़ैनब बैठ गई। उसके आंसू निकल आए। अब क्या होगा? मेरी इज्जत, मेरा काम, सब खत्म हो जाएगा। नाइला ने उसे देखा। बाज औकात सच का जाहिर होना पर्दा रहने से बेहतर होता है। अगली सुबह पूरे गांव में बात फैल गई। लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ कहने लगे ज़ैनब जादू करती है, कुछ कहने लगे इसके घर जिन रहते हैं। दोपहर तक गांव के इमाम साहब मौलाना सलीम ज़ैनब के घर पहुंचे। उनके साथ चंद मौज लोग भी थे। ज़ैनब बहुत परेशान थी। कुलसुम भी डरी हुई थी। मौलाना सलीम ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, बेटी, हमें शिकायत मिली है। हम फसाद नहीं चाहते, बस हकीकत जानना चाहते हैं। ज़ैनब खामोश रही। क्या कहती कि एक जिनजादी उसके घर आती रही है? कौन यकीन करता? इसी लम्हे कमरे के अंदर से नाइला बाहर आई। सब लोग पीछे हट गए। फ़ज़ा में एक अजीब सुकूत फैल गया। मौलाना सलीम ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। नाइला ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर बगावत नहीं, बल्कि अदब था। मौलाना साहब रुक गए। तुम कौन हो? नाइला ने वाज़ेह आवाज में कहा, मैं जिन्नात में से हूँ, मगर सरकशों में से नहीं। गांव वाले सहम गए। मौलाना साहब ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आती रही हो? नाइला ने सारा वाकया बयान कर दिया, ज़ैनब के वालिद के एहसान से लेकर ज़ैनब की मदद तक। मौलाना साहब खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, अगर तुम सच कह रही हो तो एहसान का बदला दे चुकी, अब इंसानों के घर आना जाना बंद करो। नाइला ने फौरन कहा, सबब कभी इंसान बनता है, कभी आजमाइश, मगर मखलूके गैब से ताल्लुक हमेशा खतरनाक दरवाजा खोलता है। ज़ैनब के आंसू बह निकले। लालच में नहीं किया था, मैं जानता हूँ, मगर अब तुम्हें तवक्कुल सीखना होगा। उस रात नाइला आखिरी बार आई। घर में अजब उदासी थी। बाकी रह जाने वाले आखिरी 2 जोड़े उसने सिले, फिर मशीन से हाथ हटा लिया। मेरा काम खत्म हुआ। ज़ैनब की आंखें भर आईं। क्या तुम दोबारा कभी नहीं आओगी? नाइला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दुनिया के रास्ते अलग है और जहाने गैब के अलग। मैं तुम्हें भूल जाऊंगी नहीं, मगर याद को ताल्लुक न बना लेना। कुलसुम ने कहा, अगर तुम वाकई नेकी के लिए आई तो अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। नाइला की आंखों में पहली बार नमी सी आई। हमारे जहान में भी सब एक जैसे नहीं होते, जैसे तुम्हारे जहान में नहीं। फिर उसने ज़ैनब की तरफ एक छोटा सा संदूकचा बढ़ाया। ज़ैनब ने चौंक कर कहा, ये क्या है? ये तुम्हारे वालिद की एक अमानत है। जब उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो उनकी जेब से एक छोटा तावीज गिर गया था। उस पर आयतल कुर्सी लिखी थी। मैं संभाल करती रही। ज़ैनब ने संदूकचा खोला। वाकई अंदर एक पुराना सा कागज था, जिसे कपड़े में लपेटकर महफूज किया गया था। ज़ैनब उसे सीने से लगाकर रोने लगी। जाने से पहले नाइला ने ज़ैनब को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। क्या? आज के बाद कई ऐसे दरवाजे तुम पर खुलेंगे जहां लोग तुम्हें आसान रिज्क, इदादत और गैबी ताकत का लालच देंगे। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, क्यों?
क्योंकि जिस इंसान ने एक बार गैब की खुशबू महसूस कर ली, उसके इर्द गिर्द ऐसे फितने मंडलाने लगते हैं। फिर मैं क्या करूं? नाइला ने जवाब दिया, हर उस दरवाजे को बंद कर देना जिसमें मेहनत कम और गैरत ज्यादा हो। ये बात कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर उसी वक्त बाहर से अजीब सी चीख सुनाई दी। हवा तेज हो गई, आंगन में खुश्क पत्ते घूमने लगे। नाइला यकदम रुक गई, उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। वो आ गए। ज़ैनब डर गई। कौन? वो जिन्होंने सालों पहले मुझ पर हमला किया था। कुलसुम लरज़ उठीं। या अल्लाह, नाइला ने कहा, इन्हें मालूम हो गया है कि मैं इंसानों की बस्ती में आई हूँ और अब वो तुम्हें नुकसान पहुंचा कर मुझसे बदला लेना चाहते हैं। ज़ैनब की सांस रुक गई। क्या? इसी लम्हे छत से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज दौड़ी हो। फिर दीवार के बाहर से गरजदार खखा, फिर दरवाजे पर खरोचों की आवाज। कमरा यक ठंडा हो गया। मौलाना सलीम की बातें ज़ैनब के ज़हन में गूंजने लगीं। गैब के दरवाजे हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। नाइला ने फौरन कहा, कुरान ले आओ और बुलंद आवाज में पढ़ो। कुलसुम ने कुरान उठाया। ज़ैनब ने भी आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। बाहर आवाजें तेज हो गईं, चीजें हिलने लगीं, सिलाई मशीन अपने आप कंपने लगी। नाइला दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसके गिर्द हल्की नीली रोशनी फैल गई। ईमान और गैब का मुकाबला। ज़ैनब पहली बार समझ रही थी कि असल हिफाजत न नाइला है, न कोई पुरस्कार कुव्वत। असल हिफाजत अल्लाह का कलाम है। वो लरसती आवाज में पढ़ती रही, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हयुल क़य्यूम। कुलसुम ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे तिलावत बुलंद हुई, बाहर की आवाजें और वहशी होती गईं। अचानक दरवाजा जोर से खुला और ज़ैनब ने एक काला साया देखा। इंसान जैसा, मगर इंसान नहीं। लंबा, खौफनाक, सुर्ख आंखों वाला। उसके पीछे दो और साये थे। नाइला ने बुलंद आवाज में कहा, ये मेरा काराजा था, तुम इंसानों को क्यों छेड़ते हो? एक गरजती हुई आवाज आई, तुमने कबीले का कानून तोड़ा, इंसानों से ताल्लुक रखा, अब ये भी इसकी कीमत देंगे। ज़ैनब का जिस्म सुन्न हो गया, मगर वो पढ़ती रही। नाइला ने पहली बार अपनी पूरी ताकत जाहिर की। कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन फिर भी साए पीछे न हटे। ये देखकर कुलसुम ने चिल्ला कर कहा, बेटी, ऊंची आवाज में सूरह अल-फलक पर। ज़ैनब ने पूरी कुव्वत से पढ़ना शुरू किया और इसी लम्हे एक ऐसा झटका सा आया कि चिराग, मशीन, कपड़े सब हिल गए। साए चीखने लगे, एक के बाद एक पीछे हटे, फिर जैसे जबरदस्ती खींच लिए गए हो। वो दरवाजे से बाहर गायब हो गए। खामोशी छा गई। सिर्फ ज़ैनब और उसकी माँ की हामफती सांसें बाकी थी। नाइला घुटनों के बल जमीन पर आ गई। वो कमजोर हो चुकी थी। ज़ैनब फौरन उसके करीब गई। नाइला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा, हिफाजत किस में थी? ज़ैनब की आंखों से आंसू बहते रहे। तुम जख्मी हो। हमारी चुनें तुम्हें वैसी नजर नहीं आती जैसे इंसानों। तुम जा रही हो ना? हाँ, अब फौरन। क्या तुम ठीक रहोगी? नाइला ने जवाब दिया, अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं। फिर उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा। याद रखो, गुर्बत ऐब नहीं, मगर हराम या मशकूक सहारा रूह को कमजोर कर देता है। मैं याद रखूंगी, और अपनी माँ का ख्याल रखना। हाँ, और इस मशीन को कभी अपनी असल ताकत मत समझना, ये सिर्फ सबब है। ये कहकर नाइला खड़ी हुई, दरवाजे तक गई, एक बार मुड़ी और कहा, तुम्हारे वालिद नेक थे, तुम भी नेकी पर कायम रहना। फिर वो चांदनी में बाहर निकली और चंद कदम बाद हवा में जैसे धुंध बनी और वो उस धुंध में गुम हो गई हमेशा के लिए। अगले दिन ईद की सुबह थी। गांव में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी। ज़ैनब ने तमाम कपड़े लोगों को पहुंचा दिए। जो सिलाई बाकी थी वो अब उसने खुद मुकम्मल की। हाथों में वो गैरमामूली रफ्तार नहीं थी, मगर दिल में सुकून था।
मौलाना सलीम भी उसके घर आए। उन्होंने कुलसुम की खैरियत पूछी और ज़ैनब से कहा, कभी कभी अल्लाह इंसान को एक अजीब रास्ते से जगाता है। असल कामयाबी ये है कि वो फिर सीधे रास्ते पर आ जाए। ज़ैनब ने सर झुका लिया। मैं समझ गई हूँ। शमीम भी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके हाथ का जला हुआ निशान अभी तक था। उस दिन के बाद उसने कभी ज़ैनब के खिलाफ ज़ुबान न खोली, शायद खौफ से, शायद इबरत से। वक्त के साथ महीने गुजर गए। ज़ैनब ने अपनी मेहनत से काम जारी रखा। अब वो कम लेती मगर साफ कमाती। उसने कुछ रकम जोड़ी, एक दूसरी मशीन खरीदी और गांव की 2 गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। वो कहती, हुनर बांटने से कम नहीं होता। कुलसुम की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी। घर में अगरचे शाहाना दौलत न आई मगर हलाल रिस्क की बरकत आ गई। एक रात ज़ैनब ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और बस इतना कह रहे थे, बेटी, इंसान की असल इज्जत तो उसके तवक्कुल में है। ज़ैनब की आंख खुली तो उसके दिल पर अजीब सुकून था। दोस्तों, ये थी एक गरीब दरजन और मददगार जिनजादी की कहानी। एक सिद्दत जो इब्तिदा में रहमत जैसी लगी मगर उसने ये हकीकत खोल दी कि गैब की दुनिया से हर तल्लुक खैर नहीं लाता। कभी एहसान भी आजमाइश बन जाता है, कभी आसानी भी फितना बन जाती है और कभी इंसान को ये सिखाने के लिए कि सिर्फ अल्लाह काफी है। जिंदगी एक अजीब रास्ता दिखा देती है। याद रखिए, मेहनत देर से फल देती है मगर सुकून देती है। मशकूक मदद जल्दी फायदा देती है मगर दिल से सुकून छीन लेती है। और सबसे बढ़कर हिफाजत किसी पुरस्कार ताकत में नहीं, अल्लाह के कलाम, दुआ और सच्चे तवक्कुल में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही खौफनाक मगर सबकामोज इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अपने दिल में एक बात बिठा लीजिए, मुसीबत में दरवाजे बहुत खुलते हैं मगर नजात सिर्फ उसी दरवाजे में है जो अल्लाह की तरफ जाता है।